श्री गणेशाय नमः। जय जीवदानी। मेष राशि, कैसा रहेगा आपके लिए 2026 का ये शुभ साल? बहुत ही पॉजिटिव। मैंने लिखा है अपने कैप्शन में, बरसेगी गुरु कृपा। देखिए, लग्नेश के आधार पर अगर मैंने आपको वर्ष भर का प्रेडिक्शन दे दिया होता तो आपका लग्नेश मंगल तो बहुत ही उलाढाल करने वाला है। और पीछे भी 2024 से लेकर 2025 की मिड तक इसने बहुत ही उल्टी टेढ़ी मेढ़ी चालें चली हैं। और इस दौरान आप बहुत परेशान हुए हो क्योंकि आपकी 7.5 भी चल रही थी और साथ साथ में मंगल ने अपने ऐसे करतब दिखाए, नीच होकर मिथुन में जाकर, ये सब आपने बहुत भोगा है 2024 और 2025 में। लेकिन अब जब साल चढ़ेगा तो मंगल धनु में होंगे और उसके बाद सीधा मंगल उच्च के हो जाएंगे आपके दशम स्थान पर। तो कारोबार में आपकी वृद्धि, आप प्रॉपर्टी वगैरह से लेने से संबंधित आपके बातें अचानक बूम पकड़ेंगी। साल की शुरुआत में आपको नौकरी मिल सकती है, ओहदा प्राप्त हो सकता है, कोई आर्मी में है, कोई पुलिस में है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो उनके भी काम में उनको खूब सारा यश मिल सकता है और साथ साथ इनके धन की भी वृद्धि हो जाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि लग्नेश के आधार पर प्रेडिक्शन नहीं की जाती, तो समझ लीजिए कि मंगल जो है थोड़ा सा उठापटक में आएंगे 23 फरवरी से लेकर 11 मई तक। और इस दौरान वो रहेंगे राहु के साथ अंगारक योग बनाकर, इस दौरान वो रहेंगे शनि के साथ विष योग बनाकर। और आप सोचेंगे कि हो क्या रहा है मेरे साथ में, अभी तो मैं बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक मेरे काम को किसकी नज़र लग गई? तो नज़र किसकी नहीं लगती, प्रॉब्लम होती है ग्रहों में। और ऐसे वक्त में जब ये उठापटक चलेगी, आपको सपोर्ट करेंगे गुरु कृपा आप पर बरसेगी। अगर अब तक आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी बाय कामिनी खन्ना। अगर आप कंसल्टेंसी चाहते हैं तो उसके लिए मैंने नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और कंसल्टेंसी के लिए शुल्क है। तो एक व्यक्ति अगर बहुत परेशान है अपने किसी एक चीज को लेकर, दूसरी ओर से उस पर अमृत वर्षा हो जाए तो बैलेंसिंग हो जाती है। ऐसी बैलेंसिंग आपके साथ होगी। कैसे? आपके नए नए काम बनाएंगे गुरु जून महीने तक। आपके सब जो ध्यान जो है बटे रहेंगे कार्यों पर। हो सकता है कि आपको बहुत भाग दौड़ करनी पड़े, मेहनत करनी पड़े, थोड़ी तबीयत नासाज रहे, थोड़ा केस विवाद हो जाए, लेकिन काम नहीं रुकेगा, काम आपका निरंतर चलता रहेगा। आपके पिता से आपको खूब सहयोग मिलेगा और जो भी थोड़ी बहुत जो राहु की अनिष्टता होगी वो गुरु की दृष्टि से जो है जून तक बिल्कुल कंट्रोल में रहेगी। अब यही गुरु आपके लिए शादी के भी संदेश लेके आते हैं। वर वधू के चयन का बहुत ही सुंदर योग बनेगा। आपको जो है ऐसा वर वधू मिल सकता है जो आप चाहते थे, उससे अलग स्वभाव का। ये नहीं कि मेरा प्रेम संबंध है तो यही मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आपको माता पिता की पसंद से मिले और उसमें आपको बहुत ही आनंद मिले, आगे जाकर आपकी जोड़ी खूब जमे। ये भी याद रखें, व्यवसाय में भी वृद्धि हो सकती है, धन लाभ के योग प्रचुर मात्रा में रहेंगे और आगे चलकर जो है यही गुरु आपके लिए प्रॉपर्टी, वाहन और हर प्रकार के ऐसे योग जिसमें आपके घर में सुख शांति, आपको हेल्पर्स का मिलना, माता पक्ष से सहयोग, उनकी तबीयत अच्छी और हर उन्नति में आपका योगदान। क्योंकि गुरु की जो दृष्टियां इतनी शुभ रहेंगी, आपके लग्न को भी देखेंगे गुरु, तो एक सात्विकता, एक रिलैक्सेशन, एक माइंड में बात रहेगी कि हाँ, मेरा अगर कुछ भी उल्टा पल्टा हो रहा है तो उसके साथ मुझ पर कोई दैवी हाथ है, मुझ पर कोई ऐसा हाथ है जो मुझे बचाता है हर संकट से। और आपको बचाते रहेंगे गुरु कर्क राशि में आके। इस बार समझ लीजिए कि गुरु अतिचार गति से 3 राशियों में विचरने वाले हैं। 1 जून तक जो है मिथुन राशि में है, उसके बाद कर्क राशि में 4 महीने के लिए और उसके बाद सिंह राशि में। तो जब सिंह राशि में आएंगे गुरु तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी जनाब। और आपके अचानक से भाग्य उन्नति फिर से होना शुरू हो जाएगी। आपके कुछ कार्य ऐसे जो रुक गए थे आपके लग्नेश के अटकाव से, आपके कुछ कार्य जो आपके 20 जून से लेकर 18 सितंबर तक अटके हुए थे, उसको जोर देता रहेगा गुरु, पुश करता रहेगा। और उसके आगे भी गुरु जो है इन कार्यों को पुश करता रहेगा। कोई कमी नहीं रहेगी। आपको जो लोग संतान चाहते हैं
उन लोगों के संतान के योग आ सकते हैं केतु के रहते हुए। अब गुरु केतु कॉम्बिनेशन बनेगा साल के अंत में, और आप सोचेंगे कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ। ये होगा जरूर, क्योंकि जो लोग संतान प्रार्थी हैं, जिन लोगों को संतान चाहिए, जिन लोगों को एडमिशन चाहिए, जिन लोगों को हायर स्टडीज के लिए निकलना है, जिनके बच्चों को हायर स्टडीज के लिए निकलना है, वो जो उदास हो गए थे, वो जो लोनली हो गए थे, वो जो अटकावों में आ गए थे, भटकावों में आ गए थे, कपट में आ गए थे, वो लोग इस परिस्थिति से बाहर निकल जाएंगे। अब ये भी याद रखें कि ये सारा खेल तो गुरु ने अपना रचा है 2026 में आपके लिए, लेकिन एक खेल और रचा है आपके लिए राहु ने, जो निरंतर आपके लाभ में बैठकर आपको 3-3, 4-4 महीने में कहीं ना कहीं से बड़ा बड़ा धन लाके देता है। अब राहु की यही प्रक्रिया है, लेकिन ये राहु शुरुआती दौर में जैसे धन लाकर देगा, शतभिषा नक्षत्र में रहते हुए, कुंभ राशि में राहु बैठा हुआ और शतभिषा नक्षत्र में रहते हुए जैसे धन लाके देगा, वैसे ही अंगारक योग बना के धनिष्ठा नक्षत्र में केसेस विवाद से रिलेटेड आपके पंगे, आपके झगड़े भी करवा सकता है। इसलिए आपको 1 अगस्त के बाद, मिड अगस्त के बाद इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि किसी के साथ झगड़े हो जाए, किसी के साथ विवाद हो जाए, किसी के साथ कोई बड़ा केस हो जाए, तो उससे आप दूर रहिएगा। ये भी याद रखें कि एक और कहानी शनि महाराज रचते हैं, जो आपको 7.5 लगा कर बैठे हैं, और शुरुआती दिनों में तो वो मार्गी रहेंगे, तो अपना खर्चा कंट्रोल में रखिएगा। अभी जो 2025 की 28 नवंबर तक शनि वक्री हुए थे और आपको बहुत ज्यादा उन्होंने खर्चों में डाल दिया, केसेस में डाल दिया, बदनामी में डाल दिया, और प्रेम संबंध खराब कर दिए, वीक कर दिया, बीमार कर दिया, आप पर खर्चे करवा दिए, उन पर भी गुरु की शुभ दृष्टि पड़ी तो वो कंट्रोल में आ गए थे। लेकिन उसके बाद जब शनि मार्गी हुए तो आपको थोड़ी राहत भी महसूस हुई, और यही शनि फिर से 2026 में 26 जुलाई को फिर से वक्री हो जाएंगे, और 4.5 महीने के लिए ये शनि जो है वक्री ही रहेंगे। और 4.5 महीना जब शनि वक्री रहेंगे तो आपको अपनी 7.5 से बचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। अपनी 7.5 से बचने के लिए सबसे पहले मंगल को कंट्रोल में कीजिए। इस दौरान मंगल जो है वो फिर से एक बार जोर पकड़ेंगे 18 सितंबर के बाद, और आपको कई सारी उपलब्धियां फिर से मिलना शुरू हो जाएंगी। तो आपके साथ पता है 2026 में समीकरण क्या है? आपके ऊपर जब जब संकट आ रहा है 2026 में आपको बचाता है गुरु। आपके ऊपर जब आर्थिक संकट आता है आपको येन केन प्रकार राहु बचाता है। आपके ऊपर कोई केसेस विवाद आते हैं, आपकी कोई ऐसी हालत हो जाती है जिसमें आपको शनि तकलीफ देना शुरू करते हैं 7.5 के लिए, तो उस समय गुरु, राहु, मंगल सब खड़े हो जाते हैं आपको बचाने के लिए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आपको मेष राशि, मेष लग्न वालों को 2026 का वार्षिक राशि भविष्य। याद रखें ये साल आपको बहुत शुभ जाने वाला है। आपके सिर पर जैसे किसी का साया रहेगा, हाथ रहेगा इन्हीं ग्रहों का, और कोई न कोई उस ग्रह से, उस भाव से संबंधित व्यक्ति आपको बचाता रहेगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान 8 हाथ लेकर नीचे नहीं आते, लेकिन भगवत कृपा आप पर शोर पड़ी रहेगी। ये भी याद रखें कि आपके लिए उपाय क्या है। अब आप कहेंगे कामनी जी आपने उपाय नहीं बताया, तो उपाय बताना भी यहाँ पर आवश्यक है। आपके लिए बेस्ट उपाय होता है कि आप हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ें, एक कटोरी में पानी लें और साथ साथ हनुमान चालीसा पढ़ें 7 बार, और वो पानी पी जाएं। एक आसन पर बैठें, शुद्ध होकर बैठें और ये काम करें। इसके अलावा आप जो है गणेश जी के शरण में कभी भी जा सकते हैं। डेली गणेश जी के मंदिर जा सकते हैं, मंगलवार के दिन गणेश जी के मंदिर जा सकते हैं, सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं जिससे आपका आत्मिक ज्ञान बढ़े, और आप किसी गुरु के शरण में जा सकते हैं जो आपको सात्विक दिशा दे। इसके अलावा अगर मैं मंगल के जो बेसिक जो उनके गुण होते हैं उसके साथ अगर बात करूं, तो आप अपने भाइयों के साथ कभी ना बिगाड़ा करें, उनका साथ सहयोग आपके साथ रहे तो अच्छा रहेगा। आप रक्त से संबंधित बीमारियों का हमेशा ध्यान रखें। इसके लिए आपको दौड़ना, एक्सरसाइज करना, मसल ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। आपको जो है एग्रेसिवनेस रहता है, आपको जो गुस्सा रहता है, उसके लिए आप पानी ज़्यादा पिएं तो आपका ये गुस्सा जो है शांत होता रहेगा। चंद्रमा का दर्शन करें। और एक बात, अगर आपको स्टेट एजेंट से रिलेटेड काम करना है, आपको भूमि से रिलेटेड काम करना है, आप अपनी जय जय कराने के लिए मंगल से निगड़ित खाने जो हैं वो खाते रहें। मंगल से निगड़ित खाने कौन से हैं? जैसे नींद से उठकर थोड़ा सा गुड़ मुंह लगा लेना। ये बिना ब्रश किए मत लगाइएगा, ये गुड़ मुंह लगा लीजिए। और इसके साथ ही आपको जो है
ऐसी दालें, ऐसी सब्जियां जो लाल हैं कलर में, वो खानी चाहिए। अपर बॉडी में लाल वस्त्र पहननी चाहिए। अब लाल तो बहुत भड़क दिखता है ना, तो उससे मिलते जुलते कोई भी वस्त्र आप पहन सकते हैं। और शनि और राहु का कलर चॉकलेटी और ब्लू को अवॉइड करना चाहिए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी 2026 का वार्षिक राशि भविष्य मेष राशि, मेष लग्न वालों के लिए। 2026 की मैं कामिनी खन्ना ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की ओर से आपको देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। ईश्वर करे ये साल आपको अत्यंत सुखद जाए, आपकी उन्नति हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप अच्छे कार्यों में लिप्त रहें, ये प्रभु से मंगल प्रार्थना। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची है सैया, दिल का हाल सुनो मेरी